वेलकम टू माय चैनल। क्लास 3 से साइंस में चैप्टर 6 से सॉइल को पढ़ेंगे। सॉइल मीन्स होता है मिट्टी या मृदा। इसको देखते हैं। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। कहता है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत चट्टानों और मिट्टी से बना हुआ है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर फॉर लाइफ एज प्लांट्स ग्रो ओनली इन दिस लेयर। कहता है कि यह जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत है क्योंकि पौधे केवल इसी परत में बढ़ते हैं या विकसित होते हैं। दिस इज बिकॉज दे गेट वाटर एंड मिनरल्स दैट आर डिसॉल्व्ड इन द सॉइल। कहता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे पानी और खनिज जहाँ से प्राप्त करते हुए मिट्टी में घुला हुआ होता है। आगे देखते हैं। होता है सॉइल ऑल्सो प्रोवाइड्स शेल्टर टू इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन बीइंग्स। मिट्टी जो है कीटों और जानवरों के लिए आश्रय प्रदान करता है जिसमें मानव प्राणी भी शामिल है। सम काइंड्स ऑफ सॉइल also have a lot of medicinal value of them। कुछ प्रकार की मिट्टी का औषधीय महत्व भी बहुत अधिक होता है। आगे देखते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो when the earth was formed it was a ball of hot gases। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो इसका मतलब होगा लाखों वर्ष पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उस समय पृथ्वी जो थी गर्म गैसों की एक गोला थी। द आउटर लेयर ऑफ दिस बॉल ऑफ गैसेज हार्डेंड एज इट वाज कॉल्ड बाय द अर्थ स्पिनिंग टू फॉर्म ए लेयर ऑफ रॉक्स। होता है कि जो बाहरी सतह थी गर्म गैसों की वह कठोर थी और उसी कठोर के कारण किसका निर्माण हुआ? चट्टानों की एक परत का निर्माण हुआ। कहा ऐसा इसलिए हुआ पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपने अक्ष पे चट्टान का निर्माण हुआ। आगे देखते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस रॉक बिगिन टू ब्रेक एंड क्रम्बल ड्यू टू द नेचुरल फोर्सेस। होता है कि समय बीतने के साथ यह चट्टान जो है टुकड़े टुकड़े में टूटने लगा। किसके कारण? प्राकृतिक शक्तियों के कारण जो है चट्टान टुकड़े टुकड़े में टूटने लगा। आगे देखते हैं। द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रॉक्स ईच डे एंड नाइट लेड टू द क्रैकिंग ऑफ द रॉक्स। कहता है दिन और रात गर्म और ठंडा होने से चट्टानें टूटने लगी। The blowing wind and flowing water help to break the rocks into smaller pieces। होता है कि बहती हवा और बहते पानी के कारण चट्टानें जो है छोटे छोटे टुकड़े में टूटने लगे। This is a very slow process। यह बहुत धीमी प्रक्रिया है। It takes millions of years for rocks to become soil। होता है कि चट्टान को मिट्टी बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। अगला पॉइंट देखते हैं। कहता है व्हाट डज सॉइल कंटेंट्स। व्हाट डज सॉइल कंटेंट्स। मिट्टी में क्या है? पहला पॉइंट में कहता है सॉइल कंटेंट्स रॉक्स एंड स्टोन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। मिट्टी में विभिन्न आकार के चट्टानें और पत्थरें होती है। आगे देखते हैं। इट कंटेन्स मिनरल्स विच हेल्प प्लांट्स टू ग्रो। मिट्टी में जो है खनिज लवणें शामिल है जो पौधों के बढ़ने में मदद करता है। इट कंटेन्स डेड एंड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर कॉल्ड ह्यूमस। मिट्टी में जो है मरे हुए सड़े हुए अपघटित हुए प्लांट्स और जानवर से एक पदार्थ का निर्माण होता है जिसे ह्यूमस कहा जाता है। ह्यूमस प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कि पौधों के वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। कौन करता है? ह्यूमस। यह मुख्य रूप से मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ा देता है। इट ऑल्सो कंटेन्स एयर एंड वाटर।
पता है कि इस मिट्टी में जो है हवा और पानी भी शामिल है। आगे देखते हैं लेयर्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के जो है परत। मिट्टी को मुख्य रूप से 3 परत है। सबसे निचली परत को रॉक कहते हैं, उसके ऊपरी परत को सब सॉइल कहते हैं और सब सॉइल के ऊपरी परत को टॉप सॉइल कहते हैं। आगे देखते हैं टाइप ऑफ सॉइल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस, कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की मिट्टी मिलती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के जो है 3 प्रकार देखेंगे हम लोग। पहला है क्ले सॉइल यानी चिकनी मिट्टी, दूसरा है सैंडी सॉइल बलुई मिट्टी और तीसरा है गार्डन सॉइल यानी बगीचे की मिट्टी। पहला देखेंगे सैंडी सॉइल बलुई मिट्टी। तो सॉइल दैट हैज लॉट्स ऑफ सैंड इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। वैसे मिट्टी जिसमें बहुत सारे क्या बालू है की मात्रा है उसे बलुई मिट्टी या सैंडी सॉइल कहते हैं। सैंड पार्टिकल्स आर नॉट वेरी फाइन, जो बालू के कण होते हैं वो बहुत मतलब पतले नहीं होते हैं। द स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स अलाउज वाटर टू पास थ्रू देम इजीली। चूँकि बालू के जो कण होते हैं वो बहुत महीन नहीं होते हैं, इस कारण उसमें अधिक स्पेस होता है और वह पानी को अपने से नीचे जाने देता है। आसानी से पानी जो है बलुई मिट्टी से नीचे चला जाता है। कहते हैं दैट इज़ वाई रेन वाटर सिप्स थ्रू सैंडी सॉइल क्विकली। इस कारण से जब वर्षा होती है तो बलुई मिट्टी पर जैसे हम जाते हैं तो उसमें अधिक स्पेस होने के कारण पानी जो है आसानी से नीचे रिस कर चला जाता है और उस बलुई मिट्टी पे नहीं रुकता है। डिजर्ट्स एंड लैंड नियर द सी हैव सैंडी सॉइल। कहता है कि रेगिस्तानी इलाके में और समुद्री क्षेत्र के बगल वाले भाग में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है, तो बलुई मिट्टी मिलती है। दूसरा देखते हैं क्ले सॉइल। दिस सॉइल इज स्मूथ एंड सॉफ्ट। चिकनी मिट्टी जो होती है वो साफ होती है और मुलायम होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉफ्ट रॉक्स। कहता है कि जो चिकनी मिट्टी का निर्माण हुआ है वह महीन कणों से और मुलायम चट्टानों से हुआ है। द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और इसमें जो कणें होती है वो एक दूसरे से बहुत नज़दीक में होती है, इस कारण इसके बीच जो है कम मात्रा में स्पेस होते हैं। सो वाटर कैन नॉट पास थ्रू क्ले सॉइल ईजिली। कहता है जिसके कारण जो है चिकनी मिट्टी से पानी आसानी से नीचे नहीं जा पाती है। द सॉइल एट द बॉटम ऑफ ए लेक ऑफ पॉन्ड इज क्ले। कहता है कि झील और तालाबों के पास की जो मिट्टी होती है वो किस प्रकार की होती है, चिकनी मिट्टी होती है। चिकनी मिट्टी का उपयोग मुख्य रूप से मिट्टी के बर्तन बनाने में, मिट्टी के खिलौने बनाने में भी होता है। तीसरा देखते हैं गार्डन सॉइल, बगीचे की मिट्टी। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सैंड क्ले एंड ह्यूमस। ताकि जो बगीचे की मिट्टी होती है उसमें बलुई मिट्टी की मात्रा, चिकनी मिट्टी की मात्रा और ह्यूमस की मात्रा शामिल है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लोमी सॉइल। इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। प्लांट्स ग्रो वेल इन लोमी सॉइल। ताकि पौधे जो है लोमी सॉइल में जलोढ़ मिट्टी में अच्छे से विकास करते हैं। प्लांट्स विल ग्रो इन लोमी सॉइल बिकॉज इट कंटेन्स द राइट अमाउंट ऑफ सैंड क्ले एंड वाटर। कहता है कि पौधे जो है इस लोमी सॉइल में जलोढ़ मिट्टी में सही से विकास कर पाते हैं, क्योंकि इस मिट्टी में जो है पर्याप्त मात्रा में बालू है, चिकनी है और पानी है। मुख्य रूप से इसमें मिनरल्स, वाटर और ह्यूमस जो है अधिक मात्रा में होता है। लोमी सॉइल जो है यह मुख्य रूप से गेहूं की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होता है।